उमर कहा, अगर बिना मेरिट के प्रवेश चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाएं। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों के विवाद पर न्यूज 18 से बातचीत में पीडीपी प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू ने बयान दिया। बोले, कुछ ताकतें इस मुद्दे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही हैं। पीडीपी महिला विंग का बिजली बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध, श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय पर प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बाहर निकलने से रोका। बिजली बिल के 20% बढ़ोतरी आदेश पर आपत्ति, कहा सरकार से 200 यूनिट मुफ्त बिजली वादा निभाने की मांग। बिजली बिल में 20% की बढ़ोतरी को सीएम उमर ने किया खारिज, कहा ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, ये खबर बेबुनियाद है। जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरपर्सन हकीम मोहम्मद यासिन ने बिजली बिल बढ़ोतरी पर एनसी के दावे पर प्रतिक्रिया दी। कहा, एनसी झूठ बोल रही है, ये सरासर झूठ है। पीडीपी के प्रदर्शन पर महबूबा का ट्वीट, जम्मू पुलिस द्वारा रोके जाने पर सवाल उठाए, कहा लोगों की आवाज दबाई जा रही है। सीनियर बीजेपी नेता डॉक्टर अली मोहम्मद मीर ने बिजली बिल में बढ़ोतरी के प्रपोजल पर सरकार पर निशाना साधा, कहा एनसी सरकार लोगों को का जुल्म कर रही है। बीजेपी ने एनसी सरकार पर निशाना साधा, कहा चुनाव के दौरान लोगों से वादे किए गए, उन्हें पूरा नहीं किया गया। पुलवामा पुलिस ने जिले में सघन तलाशी अभियान चलाया। जिला अस्पताल पुलवामा में लोकर्स की गहन जांच की गई। सांबा में लगातार तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया। बॉर्डर बेल्ट में व्यापक तलाशी ली गई। जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों के लिए सोशल मीडिया निर्देश, कट्टरपंथ रोकने को मेडिकल काउंसिल सख्त। जीएमसी जम्मू का आईटी सेल करेगा मॉनिटरिंग, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल पर जोर। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की रेगुलर बेल मामले में सुनवाई टली। मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में पहली बार लाइमस्टोन ब्लॉक ऑपरेशन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा जम्मू कश्मीर को मिनरल स्टेट बनाना केंद्र की मंशा। 370 हटने के बाद नीलामी की शुरुआत। मेंढा में आर्मी ने स्पोर्ट्स फेस्ट आयोजित किया। यंग खिलाड़ियों ने दिखाया शानदार टैलेंट। बॉर्डर एरिया के स्कूलों की कबड्डी चैंपियनशिप, स्थानीय लोगों ने आर्मी का आभार जताया। आर्मी स्थानीय रिश्तों को मजबूत किया। डोडा के भारतीय सेना के 10 आरआर ने कोहार में करियर काउंसिल की युवाओं को मिलिटेंसी से दूर रखने पर फोकस दिया। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हुए शामिल। आर्मी ऑफिसर्स ने करियर प्लानिंग और इंडियन आर्मी के बारे में गाइड किया। पुंछ पुलिस के जिला अस्पताल मार्ग पर कार्रवाई, अवैध पार्किंग के दर्जन भर वाहनों को क्रेन से उठाया। हंदवाड़ा में एक ही परिवार के 12 सदस्य बेहोश, मरीजों को जीएमसी रेफर किया गया। फूड पॉइजनिंग का शक। अखनूर में ब्राह्मण ग्रामीण संगठन का गठन, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सम्मेलन आयोजित। युवाओं के रोजगार प्रशिक्षण पर जोर। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंडित सुरेश शास्त्री रहे मौजूद। मुख्य अतिथि ने पदाधिकारियों का सम्मान किया। समुदाय के विकास पर मंथन। एलजी मनोज सिन्हा ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी। का गुरुजी त्याग, साहस और भाईचारे की मिसाल थे। कश्मीर में नए स्पोर्ट्स डिसिप्लिन को बढ़ावा, आर्चरी की ओर से युवाओं का बढ़ता रुझान। लड़कियां भी धनुष्पान में दिखा रही हैं हुनर। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर सीएम उमर ने दुख जताया। बोले, निधन की खबर बेहद दुखद, साथ ही धर्मेंद्र की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धर्मेंद्र के निधन पर एलजी मनोज सिन्हा ने दिया शोक संदेश। कहा, फिल्म उद्योग ने अपना एक बेहद सफल आइकन खो दिया। मुंबई में अभिनेता धर्मेंद्र का निधन। धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार चल रहे थे अभिनेता धर्मेंद्र। पंचतत्व में विलेन हुआ अभिनेता धर्मेंद्र, बड़े बेटे सनी देओल ने धर्मेंद्र को मुखाग्नि दी। पीएम मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया। कहा, सिनेमा के एक युग का अंत हुआ। एक अद्भुत अभिनेता थे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र के निधन पर करण जौहर ने दुख जताया। कहा, धर्म जी, हम आपको भूल नहीं पाएंगे, एक युग का अंत हुआ। सलमान खान, आमिर, संजय दत्त ने अंतिम विदाई दी। अभिषेक और अमिताभ बच्चन ने भी अंतिम विदाई दी। आमिर खान, संजय दत्त भी शमशान घाट पर मौजूद रहे। फिल्म जगत के कई दिग्गजों ने अंतिम विदाई दी।
शर्मिला टैगोर ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया, कहा बेहतरीन कलाकार थे धर्मेंद्र। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग, डीजीपी नलिन प्रभात समेत बड़े सुरक्षा अधिकारी बैठक में शामिल रहे। बांडीपोरा पुलिस ने एसएसपी की अध्यक्षता में डाक बंगला सुंबल में एक पब्लिक दरबार लगाया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों, आम जनता, व्यापार संगठनों ने अपनी शिकायतों और सुझाव शेयर किए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल ने वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मानसबल पार्क में एक शानदार और रंगीन कल्चरल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। मानसबल पार्क में रंगीन कल्चरल समारोह में जिले भर के अलग अलग स्कूलों के छात्रों के कई कल्चरल परफॉर्मेंस दिए। लोक नृत्य और गीत के साथ कश्मीरी विरासत का बखान किया। अंजुमन मोइल उल इस्लाम लीग की जनरल बॉडी मीटिंग हुई। मीटिंग में यह तय किया गया कि पुरानी बॉडी का टर्म पूरा होने पर उसे भंग कर दिया जाएगा। लद्दाख में सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के सिलेक्शन ट्रायल की शेड्यूल गाइडलाइन फाइनल हुई। सभी कैटेगरी के ट्रायल एक ही दिन एक ही साथ होंगे। बांडीपोरा जिले के हाजन शहर की क्षतिग्रस्त सड़क बनी लोगों के लिए मुसीबत का सबब। शिक्षा विभाग को बेहतर बनाने पर बोले कश्मीर स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर, कहा बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हर तरफ के कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू में बीजेपी ने पार्टी हेडक्वार्टर में आत्मनिर्भर भारत पर खास समारोह का आयोजन किया। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह ने लोकल मंत्र पर जोर दिया। बड़गांव पुलिस ने मगाम इलाके में ड्रग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। ड्रग तस्कर की लगभग 35 लाख की अचल संपत्ति जब्त। रियासी में पंपिंग स्टेशन की सफाई के दौरान मजदूर चुनाव में बहा 22 वर्षीय मजदूर की तलाश जारी। बड़गांव के उमपोरा में एक स्कूल के समारोह का हिस्सा बने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्रावी आयोजन में छात्रों को संबोधित किया। राजौरी की सीमा से सटे गांव के लोगों ने बुनियादी सुविधाओं से वंचित हुए। सड़क और पानी से जुड़ी दिक्कतों से लोग परेशान। जम्मू कश्मीर का पर्यटन स्थल द्रंग एक बार फिर खुला। पर्यटन विभाग के लोगों ने प्रशासन के इस फैसले पर लिए एलजी और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। आरएसपुरा में जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन। एसोसिएशन ने प्रधान पृथ्वी सिंह चंदोत्रा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया। जम्मू के कोटली में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य, विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत द्वारा की गई निर्माण कार्य की शुरुआत। विशाल में श्याम सिंह चाड़क द्वारा संचालित मधुमक्खी पालन परियोजना हुई नष्ट। बाढ़ की चपेट में आकर परियोजना तबाह। टंगमक के जसूरा मदरसा में मजहबी कार्यक्रम का आगाज। इस इवेंट में घाटी के जाने माने विद्वानों और मुफ्तियों के साथ बड़ी संख्या में लोग और बच्चे शामिल। करगिल में 77वां योम फतेह देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। इस दौरान करगिल की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों को सम्मानित किया गया। पुंछ में जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नगर कीर्तन निकाला। गुरु तेग बहादुर जी, भाई हतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाल जी के 350वें शहीदी दिवस पर कीर्तन किया गया। खतरनाक ड्राइविंग के तरीकों पर रोक लगाने और लोगों की सुरक्षा पक्की करने के लिए गांधरबल पुलिस ने खास अभियान चलाया। अवामी इत्तेहाद पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिजली की बढ़ती कीमतों के प्रस्ताव के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा की। एआईपी ने चीफ स्पोक्स पर्सन इनाम नबी ने कहा कि पार्टी घरों पर और मुश्किलें नहीं आने देगी। जीएमसी श्रीनगर में इंटरनेशनल यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस शानदार तरीके से खत्म। समारोह में 300 से ज्यादा डेलीगेट्स ने लिया भाग। जम्मू में बलिदान स्तंभ पर 78वें एनसीसी स्थापना दिवस के मौके पर पुष्पांजलि समारोह का आयोजन। उधमपुर और रियासी जिलों में 5 जगहों पर आयोजन। उरी के बालकोट में नाला हाजी पीर से 2 लाशें हुई बरामद। मौत का कारण पहाड़ी से फिसलकर गिरना बताया गया। अगस्त में आई बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कार्य अब शुरू हुआ है। कैबिनेट मंत्री आगेंद्र उमा ने शहीद विंग कमांडर नवाज सयाल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। कहा, सरकार शहीद परिवार के साथ हर कदम पर खड़ी है।
त्राल के अमीराबाद में बड़ा सड़क हादसा, वाहन के पेड़ से टकराने से घटना हुई, हादसे में 2 लोग घायल। श्रीनगर में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए लोगों ने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम उनके लिए पेंशन नहीं बल्कि टेंशन। शालपोरा तुजा में ट्रक तस्कर गिरफ्तार, सोपोर पुलिस ने चरस जैसा पदार्थ बरामद किया। खड़ाबली में आत्मनिर्भर भारत अभियान का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश। पुलवामा डेयरी इंडस्ट्री में पढ़े लिखे युवाओं के आने से इंडस्ट्री में नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, डेयरी इंडस्ट्री से नौकरी के नए अवसर खुले। जम्मू कश्मीर के कंसल्टेंट डॉक्टर्स सोसाइटी ने दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी निंदा की, 10 नवंबर को हुआ था दिल्ली में आतंकी धमाका। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन लाल किले के पास ब्लास्ट की कड़ी निंदा की, कहा निर्दोषों की मौत बेहद दर्दनाक स्वीकार्य है। कुलगाम के मतुलहामा इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर। सांबा में एलएसओ के पास बीएसएफ पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, आतंकियों के घुसपैठ के पुराने रास्तों पर चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एसआईए ने की एक और गिरफ्तारी, अहम सुराग मिलने के बाद गिरफ्तारी की गई। शिमला के राज्य सचिवालय में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, विधानसभा के आगामी सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा। बठिंडा कोर्ट में सांसद कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई होगी, मानहानि मामले में जुड़े मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कंगना रनौत ने याचिका दायर की। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार का दिल्ली दौरा, कांग्रेस आलाकमान से करेंगे मुलाकात। महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बधाई दी, कहा अगर दिल में हिम्मत है तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। कांग्रेस ने विनय कुमार को सौंपे प्रदेश संगठन की कमान, प्रतिभा सिंह ने फैसले को बताया सही। शिमला में आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन और सुनी डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया, यूनियन लेबर कोड को निरस्त करने की मांग की। बिलासपुर के ढंगार स्कूल में कल्चर स्तरीय वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी रहे मौजूद। शिमला में सड़क हादसा, ड्राइवर ने अचानक खोला कार दरवाजा, टकराई बस। बिलासपुर के भरवाना में सड़क दुर्घटना, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। चंबा में आपदा की वजह से जनजीवन, पर्यटन उद्योग पर असर, पर्यटकों की संख्या में कमी। बिलासपुर में लूणू मैदान में 3 दिवसीय जल तरंगजोश महोत्सव का समापन, कैबिनेट मंत्री आरएस वाली रहे मौजूद। शिमला में नशा तस्करों की गिरफ्तारी, 4 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद। ऊना में जिला प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन, कानून तोड़ने वालों पर टूटेगा कहर। मनाली पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी, पुलिस ने 26 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की। नूरपुर की कमनाला के उप प्रधान ने पाठशाला ठगर में छात्रों के लिए पेयजल की सुविधा दी, वाटर कूलर सहित सुविधाएं दी गई। नाहन में बास्केटबॉल की राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का आयोजन, 6 से 8 दिसंबर तक होगा आयोजन। मंडी में इंडोर स्टेडियम को लेकर पन्नालाल रक्षा मेमोरियल ट्रस्ट ने खड़े किए सवाल, रघुनाथ का पंथन में कहाँ बनेगा इंडोर स्टेडियम, विधायक करे स्पष्ट। भारत की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम ने जीता दृष्टिहीन महिला T20 वर्ल्ड कप, कोलंबो में खेले गए फाइनल में नेपाल को दी 7 विकेट से मात, देश भर में लगा बधाइयों का तांता। पाकिस्तानी सेना के ठिकाने पर आत्मघाती हमला, पेशावर में एक के बाद 2 धमाके के बाद पेशावर कैंट में घुसे हमलावर, पेशावर कैंट में गेट पर धमाके हो गए। हमलावरों पाकिस्तान सैनिकों के बीच मुठभेड़, धमाके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में पड़ा पर्दाफाश, सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक बनाने के लिए नील पॉलिश रिमूवर और पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में बड़े ड्रग रैकेट का भांडाफोड़, 262 करोड़ के ड्रग के साथ एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। पाकिस्तान के सिंध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा सिंह कल को भारत में फिर से आ सकता है वापस, सभ्यता के हिसाब से तो सिंध हमेशा से भारत का ही हिस्सा रहा। भारतीय नौसेना में आज शिमला शामिल हुए स्वदेशी युद्धपोत माहे एंटी सबमरीन वारफेयर का नया भारतीय योद्धा पश्चिमी समुद्र तट पर करेगा साइलेंट हंटर के रूप में काम। दक्षिण अफ्रीका के दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें G20 लीडर समिट में लिया हिस्सा।
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिखाई मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश के लिए जान न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। मुंबई में हुए ग्लोबल पीस ऑन समारोह में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले और पहलगाम हमले के शहीदों को याद किया।